तो यूट्यूब पे काफ़ी लोग यहाँ पे न्यू यूट्यूबर्स होंगे जो न्यूली अपना जो एडसेंस अकाउंट है अपना बैंक अकाउंट से लिंक किए होंगे। तो उनका यहाँ पे एक डाउट होता है कि भाई क्या मेरा जो फर्स्ट पेमेंट है वो मेरे बैंक पे आ जाएगा, इसके लिए कुछ करना तो नहीं पड़ेगा। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई बैंक जाके मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, काफ़ी लोग कहते हैं यहाँ पे बैंक जाके एक लेटर लिखना पड़ेगा, काफ़ी लोग बोलते हैं बैंक में कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाके आप सबमिट करो तब जाके यूट्यूब पेमेंट आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बताता हूँ आपको यूट्यूब पेमेंट के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है आपके पास रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कीजिए यहाँ पे जो उन यूट्यूबर्स की जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, वो यहाँ पे इसी ख्याल में रखते हैं कि भाई मेरे जो यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट है वो आएगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ का उनका ना डाउट रहता है कि भाई हमारा जो पेमेंट है कहीं रुक ना जाए, बीच में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो चलिए बात करते हैं आपको करना क्या होगा इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कीजिए किसी भी यूट्यूबर, अगर किसी भी यूट्यूबर हो आप, मतलब कोई भी आप एक यूट्यूबर हो, आपके पास कोई भी एक बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक का, और अगर आप चाहते हो उस अकाउंट को वहाँ पे ऐड करना, तो उससे सबसे पहले आप चेक कीजिए कि उस बैंक में जो स्विफ्ट कोड है कि नहीं, यानी कि वो जो बैंक है वो फॉरेन पेमेंट्स को रिसीव करता है कि नहीं, यानी कि जो बैंक है ना वो बाहर के पैसे को इंडिया में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं, पहले इसका जो जानकारी है ना रहना चाहिए। ऑलमोस्ट सारे बैंक करते हैं, बस छोटे मोटे बैंक्स को ना नहीं करते, लेकिन जो ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट्स बैंक्स है वो भी यहाँ पे करते हैं। जैसे कि SBI हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर कोई भी बैंक जो गवर्नमेंट है वो भी करता है, या फिर जो प्राइवेट बैंक्स है वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं यूट्यूब का जो मनी आता है वो सारे। तो यहाँ पे बात कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या आपको इसके लिए ना बैंक जाना ज़रूरी है कि नहीं। उसके पहले बात कीजिए यहाँ पे ना यूट्यूब के ना क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कीजिए यहाँ पे यूट्यूब में अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है उसमें स्विफ्ट कोड आपने डाल दिया है, डालने के बाद आपको कोई ऐसे बैंक्स है जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये जो प्राइवेट्स बैंक है ना, इनमें ना आपको बैंक मैनेजर से मिलना होता है, क्योंकि उनको बताना है कि भाई ये जो पेमेंट है वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, आप क्या करते हो कि ये पेमेंट आ रही है। यानी कि आपको बताना है कि आप एक यूट्यूबर हो, एक वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे, जिसके कारण ये जो पेमेंट है ना वो आपको आती है यूट्यूब की तरफ से। ये सब बताना पड़ेगा HDFC ऐप, जो HDFC बैंक है उसके अंदर। और बाकी बात करिए यहाँ पे SBI बैंक हो गया, जो गवर्नमेंट बैंक है ना उनमें आपको एक लेटर देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इनवर्ड रेमिटेंस लेटर। तो इसको ना आपको अपने बैंक में ना सबमिट करना पड़ेगा, उनको भी वहाँ भी जाके बैंक मैनेजर से ही मिलना है और लेटर भी सबमिट करना। सारे बैंक्स में लेटर सबमिट करनी ही है शायद से, आप एक बार पूछ लीजिएगा बैंक मैनेजर को। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सुन लेना पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे जो बैंक्स हैं ना जिसमें आपको ना बैंक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको लेटर भी नहीं देना, ना ही आपको जो बैंक मैनेजर से उससे बात करनी है। सिंपली आप घर बैठे जो पैसे उसको ले सकते हो, यानी कि सिर्फ आपका जो बैंक अकाउंट है वो होना है उस बैंक में, और बस आपको ना ही लेटर देना ना ही बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो मैं बताता हूँ ये कैसे है। तो देखो मेरा जो यूट्यूब पेमेंट है ना वो मेरे डायरेक्टली रिसीव हो गया मेरे बैंक अकाउंट में। मैं ना ही यहाँ पे कोई भी बैंक मैनेजर के पास गया, ना ही मैंने रेमिटेंस लेटर जो देते हैं वो नहीं लिखा मैंने, सीधा जो पेमेंट है मुझे रिसीव हो चुका था मेरे बैंक अकाउंट में। तो ये कौन से बैंक था तो बताता हूँ, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको पता ही होगा सबसे फेमस बैंक है, मतलब जो प्राइवेट नहीं सॉरी जो गवर्नमेंट बैंक है सबसे फेमस है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें मेरा अकाउंट है और इसमें मुझे कोई भी बैंक मैनेजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी लेटर सबमिट किया बैंक को। तो ये बैंक में मेरा गारंटी हो चुका हो कि इस बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है लेटर देने की, ना ही बैंक मैनेजर से मीट करने का। जो पेमेंट है 5 दिन है, जो सिर्फ 5 दिन, 5वें दिन लास्ट में, यानी कि जो आधा दिन हो जाता है कंप्लीट, फिर पेमेंट आता है, जैसे कि जो रात के टाइम पे या फिर शाम के 4 बजे ऐसे पेमेंट आता है। तो ये मेरे फर्स्ट पेमेंट का मैं अपना बता रहा हूँ जैसे मैंने आया था। तो अभी बात की जाए ना उन यूज़र्स को जिनको बैंक मैनेजर के पास जाना है, तुमको ना यहाँ पे काफ़ी लोगों को स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। तो होता क्या प्रॉब्लम कि ना बैंक मैनेजर के पास तो चल जाते हैं, उनको जाकर स्विफ्ट कोड मांगते हैं। तो यहाँ पे उनको ना अगर वहाँ भी स्विफ्ट कोड मांगते हैं ना तो वो सही रहेगा आपका जो बैंक अकाउंट जहाँ पे मांगते हो। लेकिन अगर आप स्विफ्ट कोड नहीं मांगना चाहते, डायरेक्टली आप पहले स्विफ्ट कोड पहले डाल देना चाहते हैं, क्योंकि आपका पेमेंट अभी आएगा, होल्ड पे इसलिए रुका है कि आपने स्विफ्ट कोड नहीं दिया, या फिर न्यू यूज़र स्विफ्ट कोड देना चाहते हो, सिंपली क्रोम पे आप चले जाओ और जो वेबसाइट के लिंक है मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन, उसको ओपन करना। इसको ओपन करने के बाद ना यहाँ पे ऐसा कुछ नीचे स्क्रॉल डाउन करते ना, यहाँ पे कुछ ऐसा एरो बंद करेगा, इस पर आप क्लिक करो और जो आपका जो भी एरिया है उसको सेलेक्ट कर लो। पहले तो अपना इंडिया से हम लोग तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे ना आपको जो भी बैंक है ना उसको सेलेक्ट करना। जैसे देख लो ये मैं यहाँ पे ना सेलेक्ट करता हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरा अकाउंट है और इसमें कोई भी मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी अच्छा बैंक है।
तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको जो भी सिटी है ना, जितने भी सिटीज़ में ये बैंक उपलब्ध है वो सब दिखाएगा। या फिर अगर आप गांव में रहते हो, आपका गांव का नाम यहाँ पे नहीं शो कर रहा, तो आपके घर के गांव के आसपास जो भी सिटी है ना उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। आपके घर के आसपास या फिर गांव के आसपास, या फिर देखो 20-30 किलोमीटर दूर भी चलेगा, जो भी सिटी है आपके गांव में उसको सिलेक्ट कर लो। मेरा तो नज़दीकी है, मैं तो मतलब मैं सिटी में ही रहता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ना लास्ट में एक और ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पे सारे जो आपको स्विफ्ट कोड है ना आपके बैंक के, वो शो होने हो जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक स्विफ्ट कोड आप डाल दो। तो ऐसे ही करके मैंने स्विफ्ट कोड यहाँ से डाला था और जो मेरा पेमेंट है रिसीव हो गया। मैं कहीं भी लेटर नहीं दिया, ना ही बैंक मैनेजर से मिला। अब बात करते हो जिनको ना बैंक मैनेजर से मिलना होता है ना, उनके लिए तो आपको करना है कि आपका जो भी पेमेंट है ना वो आपको जीमेल, अगर आपका लिंक है बैंक अकाउंट के साथ, जीमेल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट इतना होल्ड पे रुका है, या फिर वो दिखाएगा कि भाई आपका इतना पेमेंट आया। और तो आपको ना बैंक मैनेजर के पास जाना पड़ेगा और आपको जो नॉर्मल फ़ोन में भी मैसेज आ जाएगा कि भाई आपको जो पेमेंट आया है। तो उसके लिए ना आप बैंक मैनेजर से जाकर ना बात कर लेना। आपको जो पेमेंट है तुरंत 5 से, जैसे ही बैंक मैनेजर से मिल जाओगे 5 से 6 घंटे के अंदर आपको जो पेमेंट है वो डाल देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो ये थी वीडियो, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ना हमारे चैनल पे आपको आना बनता है।